आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। चैप्टर है नाउन। नाउन क्या है जानेंगे। अ कंप्लीट चैप्टर विथ एग्जांपल्स। नेम्स ऑफ पीपल, यानी कि जो नाउन होता है वो किसका नाम होता है। पीपल, प्लेसेस, थिंग्स एंड आइडियाज़। जो कुछ भी हम नेमिंग वर्ड पढ़ते हैं वो सारे ही क्या है, नाउन के पार्ट होंगे। ओके। नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं व्हाट इज नाउन। अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और आइडिया। पर्सन में क्या क्या हो सकता है। पर्सन में टीचर, डॉक्टर एंड किसी पर्सन का नेम हो सकता है जैसे प्रिया। प्लेस, स्कूल, इंडिया, रिवर। प्लेसेस के नेम हो सकते हैं। थिंग्स के नेम हो सकते हैं बुक, मैंगो, टेबल। आइडिया में क्या हो सकता है, लव, फ्रीडम, करेज। टाइप्स ऑफ नाउन। देर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन, मटेरियल नाउन। सो प्रॉपर नाउन क्या होता है। नेम्स स्पेसिफिक पीपल एंड प्लेसेस। जो भी स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं उनका नेम प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ताजमहल, ताजमहल, रिया, दिल्ली। कॉमन नाउन क्या होता है, नेम्स जनरल थिंग्स जैसे कि सिटी, गर्ल, बिल्डिंग। फिर सिटी, गर्ल, बिल्डिंग एंड कलेक्टिव नाउन नेम्स अ ग्रुप। कलेक्टिव नाउन में हमें कलेक्शन में पढ़ना होता है, जो ग्रुप में होते हैं उसको जानना होता है। क्या इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा टीम, फ्लॉक एंड आर्मी। ग्रुपिंग वर्ड है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, नेम्स एंड आइडियाज, फीलिंग। जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में फीलिंग, आइडियाज होते हैं एंड जो भी थॉट्स होते हैं उसके ऊपर। जिसमें एग्जाम्पल के लिए हम लोग कह सकते हैं लव, जॉय एंड ऑनेस्टी। कंक्रीट नाउन कैन बी परसीव्ड बाय सेंस, जैसे कि एप्पल, रेन एंड म्यूजिक। मटेरियल नाउन, material noun is the noun metals like मेनली हमें तो 6 नहीं पढ़ना होता है, 5 ही पढ़ने होते हैं। कंक्रीट नाउन एक एक्स्ट्रा है जिसमें सेंसेस के थ्रू हमें लेना होता है, ठीक है। मटेरियल नाउन गोल्ड, वाटर एंड वुड। सब्सटेंसेस इसमें इंक्लूडेड होते हैं। प्रॉपर नाउन वर्सेस कॉमन नाउन क्या होता है जानेंगे। अ प्रॉपर नाउन नेम्स अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। अ प्रॉपर नाउन नेम्स अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। इट ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। एक स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग का नेम होता है जो कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। जैसे सचिन तेंदुलकर, माउंट एवरेस्ट, द रिवर गंगा, दिवाली एंड इंडिया, द बाइबल। ये सारे ही कैपिटल लेटर में हैं और स्पेसिफिक नेम है। कॉमन नाउन में क्या है, अ कॉमन नाउन नेम्स एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इन जनरल। इट डज नॉट स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। इसके कैपिटल लेटर्स में स्टार्ट नहीं होता है। जैसे क्रिकेटर, माउंटेन, रिवर, फेस्टिवल, कंट्री, बुक। जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कंट्री यहाँ केवल बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ कंट्री का नेम है प्रॉपर नाउन में। तो कॉमन नाउन क्या होता है, कंट्री का नेम मतलब नहीं दिया गया, ओनली कंट्री मतलब ग्रुपिंग, जो उस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है वो वर्ड। ग्रुप नहीं कह सकते हैं, जस्ट वो एक सिंबल टाइप में यूज़ होगा, तो जिसके वजह से इसे हम लोग कॉमन नेम बोलेंगे। कॉमन नेम जो इस्तेमाल किया जाता है डायरेक्टली स्पेसिफिक नहीं होगा।
क्रिकेटर में जैसे देख सकते हैं कि हमें प्रॉपर में क्या पढ़ने को मिला, लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं सचिन तेंदुलकर, राइट साइड में देखिए क्रिकेटर, ओनली क्रिकेटर, बहुत सारे क्रिकेटर होते हैं, तो कॉमन नाउन में आपको यही होगा कि स्पेसिफिक नेम नहीं होगा, ठीक है, कॉमन नेम होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन। कंक्रीट में क्या है, जैसे कि परसीव बाय फाइव सेंसेस, एप्पल है, रेन है, म्यूजिक है, फ्लावर है, डॉग है, स्टोन है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं सेंसेस के थ्रू, मतलब हम लोग जो भी टच कर सकते हैं, सी देख सकते हैं। कंक्रीट नाउन में हमें यही जानना होता है, जो टच हो सकता है, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और स्मेल कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें जो बेस्ड हो इन पांचों सेंसेस पर, वो कंक्रीट नाउन के अंडर में आएंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, आइडियाज़, फीलिंग एंड क्वालिटीज़, जैसे कि आप एक फीलिंग है लव, फ्रीडम, courage, honesty, beauty, and wisdom can be touched or seen, कैन नॉट बी टच और सीन, ये सारे ही क्या हो सकते हैं, छुए नहीं जा सकते हैं और देखे भी नहीं जा सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की ये होती है कि आप ना इसको टच कर सकते हैं और ना ही इसको देख सकते हैं। जैसे प्रेम को ना आप टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं। फ्रीडम हो, करेज हो, ऑनेस्टी हो, ब्यूटी हो, विजडम हो, ये सारी चीज़ें कैन नॉट बी टच एंड सीन और सीन। मटेरियल नाउन, रॉ मटेरियल्स एंड सब्सटेंसेस, इसमें मटेरियल नाउन में क्या होता है, मटेरियल नाउन में रॉ मटेरियल्स होते हैं और सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि गोल्ड, वाटर, वुड, आयरन, कॉटन, मिल्क, ऑफ एन अनकाउंटेबल नाउन। यानी ये मटेरियल नाउन क्या होते हैं, ये सारे आप एग्जांपल्स जो देख रहे हैं इसमें सारे ही क्या है, अनकाउंटेबल नाउन के अंडर में इसे कैटेगराइज किया जा सकता है। तो मटेरियल नाउन हमने जाना, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रॉपर में हमने पढ़ा कि स्पेसिफिक पर्सन होंगे, यानी जो कुछ भी नेम होगा वो स्पेसिफिक होगा, प्लेस हो, पर्सन हो, थिंग हो, एनिमल हो, ये सारे ही स्पेसिफिक होंगे। दूसरी साइड में हमने जाना कि कॉमन नेम स्पेसिफिक नहीं होंगे, कॉमन और जनरल नेम होगा। क्या होगा, जनरल नेम, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं जनरल नेम आपको पढ़ने को मिलेगा। फिर उसके बाद कंक्रीट नाउन में होता है, जिसको हम लोग अपने फाइव सेंसेस के थ्रू देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल और टेस्ट कर सकते हैं, ये सारे आपके कंक्रीट नाउन के भीतर आ जाएंगे ये सारे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, फीलिंग, आइडिया और क्वालिटीज़ होते हैं, कैन नॉट बी टच, यानी कि वो ना ही छुए जा सकते हैं और ना तो देखे जा सकते हैं। मटेरियल नाउन क्या होता है, रॉ मटेरियल और सब्सटेंसेस होते हैं और इनको अनकाउंटेबल नाउन के अंडर में काउंट किया जाता है। कलेक्टिव नाउन, अ कलेक्टिव नाउन refers to a group of people, animal, thing और थिंग ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट। जैसे कि आप पीपल में कलेक्टिव नाउन क्या बोलते हैं, अ आर्मी ऑफ सोल्जर्स, अ क्रू ऑफ सेलर्स, अ क्योर ऑफ सिंगर्स, a jury of jurors, animal, a flock of bird, a pack of wolves, a pride of lion, a herd of cattle, things में a bunch of grapes, a fleet of sheep, a bucket of flour, a bundle of sticks. So use a dash of to identify collective noun। हमने यहाँ पर क्या किया कि कलेक्टिव नाउन के लिए अ से स्टार्ट किया एंड जो ग्रुपिंग वर्ड है उसको बीच में रख करके ऑफ, जो भी पीपल के लिए इस्तेमाल होता है और यहाँ पे एनिमल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है एंड थिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनको हमने पढ़ा। सो ओवरऑल हमने जाना कि जो कलेक्टिव नाउन होता है वो ग्रुप ऑफ थिंग्स, एनिमल्स एंड पीपल के वर्ड को रिकग्नाइज करता है, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Uncountable and countable noun. Uncountable means countable noun can be counted, have singular और plural forms। singular और plural form में होते हैं लेकिन गिने जा सकते हैं। जैसे एप्पल गिने जा सकते हैं, एप्पल्स यानी कि प्लूरल फॉर्म है लेकिन गिने जा सकते हैं। बुक, बुक्स जो कि गिने जा सकते हैं। चाइल्ड, चिल्ड्रेन गिने जा सकते हैं, काउंट किए जा सकते हैं। डॉग, डॉग्स। सिटी, सिटीज़
ये सारे ही क्या हैं, काउंटेबल नाउन के अंडर में आएंगे। ये पूरा हमारा काउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी काउंटेड, नो प्लूरल फॉर्म, यूजिंग विथ सम और मच। बिग एग्जाम्पल्स, वाटर, राइस, हैप्पीनेस, मिल्क, एयर, इंफॉर्मेशन, गोल्ड, म्यूजिक। इनकरेक्ट, इंफॉर्मेशंस, इंफॉर्मेशंस का इस्तेमाल नहीं करना है, वाटर के साथ वाटर्स नहीं इस्तेमाल करना है। सम इंफॉर्मेशन और ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि सम और मच इस तरीके से हमें सेंटेंसेस को लेने होते हैं और करने होते हैं, इस्तेमाल करने होते हैं, न कि एस लगा करके इसके प्लूरल फॉर्म को बनाना होता है। जेंडर ऑफ नाउन, जेंडर नाउन के अंडर में हमें जेंडर भी पढ़ना है। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, मेल को रिकॉग्नाइज करने वाले वर्ड रेफर्स द मेल जेंडर नाउन। क्या क्या होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल, किंग, अंकल, हीरो, बुल, एक्टर। फेमिनाइन जेंडर में क्या होता है, फीमेल जेंडर नाउन, यानी ऐसे वर्ड्स जो रिकग्नाइज करते हैं फीमेल जेंडर को, जैसे कि क्वीन, आंट, हीरोइन, काउ, एक्ट्रेस। दीज आर वर्ड्स रिकग्नाइज और indicate the female person. कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर बोथ मेल एंड फीमेल। कॉमन जेंडर में मेल और फीमेल दोनों के लिए जो वर्ड रेक्टिफाई करता है वो है, जैसे कि दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि फ्रेंड। फ्रेंड हम लोग मेल फ्रेंड के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, फीमेल फ्रेंड के लिए भी। स्टूडेंट मेल और फीमेल दोनों के लिए, टीचर, चाइल्ड, डॉक्टर, ये सारे ही कॉमन जेंडर हैं जो कि बोथ मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। न्यूटर जेंडर, नाइदर मेल नॉर फीमेल। न्यूटर जेंडर ना ही मेल के लिए ना ही फीमेल के लिए रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि टेबल है, न मेल है न फीमेल है, यानी नॉन लिविंग थिंग है। बुक है, जैसे कि यहाँ पर बुक वर्ड क्या हो जाएगा, न्यूटर जेंडर में आ जाएगा। रिवर, स्टोन एंड पेंसिल, ये सारे ही ना ही मेल है ना ही फीमेल है, इसी वजह से इनको हम न्यूटर जेंडर के अंडर में कैटेगराइज करेंगे। नंबर ऑफ नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल। प्लूरलाइजेशन रूल्स, जब हम लोग प्लूरल बनाते हैं तो यहाँ पर क्या क्या ऐड करते हैं, एस ऐड करके प्लूरल बनाया जाता है नाउन को। जैसे बुक है तो बुक्स हो जाएगा, एस ऐड करेंगे, कैट का कैट्स हो जाएगा, गर्ल का गर्ल्स हो जाएगा। ई एस भी इस्तेमाल किया जाता है, सी एच, एस एच, एक्स के साथ डबल एस भी होता है, ओ भी होता है, वहाँ पर भी हमें ई एस ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है एग्जाम्पल, बेंच, बेंच है, बेंच का क्या हो जाएगा, सी एच था एंड में तो ई एस ऐड हो गया। डिस का डिसेस, एस एच था तो ई एस लग गया। बॉक्स का बॉक्सेस, ई एस लग गया। वाई को हटा करके आई ई एस यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है बेबी, बेबी का वाई हटाएंगे और आई ई एस जोड़ देंगे। सिटी में वाई है, वाई को हटाएंगे और आई ई एस जोड़ देंगे। स्टोरी में वाई हटाएंगे और आई ई एस जोड़ देंगे और प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। एफ और एफ ई को भी रिप्लेस करके भी ई एस जब लगाते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, प्लूरल फॉर्म बन जाता है। जैसे लीफ है, लीफ मीन्स पत्ता होता है, और अगर एफ हटा करके हम लोग यहाँ पर भी ई एस जोड़ते हैं तो क्या हो गया, लीव्स। और लीफ, लीव्स जैसे ही बना तो ये प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नाइफ का नाइफ्स हो गया प्लूरल फॉर्म, यानी कि जो चाकू होता है नाइफ बोलते हैं, नाइफ्स मीन्स बहुत सारे चाकू। वुल्फ, वुल्फ का वुल्फ्स हो गया, एफ हटाएं और भी ई एस लगा दिए। यहाँ पर एफ ई हटा करके भी ई एस लगा दिए। इरेगुलर फॉर्म्स क्या होते हैं, जिसमें इरेगुलर फॉर्म होता है जिसका कोई मेन पर्पस नहीं होता, कोई रूलिंग चेंज नहीं होता, चेंज करने के कुछ मेन रूल नहीं होते हैं, तो इरेगुलर फॉर्म्स में मैन हो गया, मैन का ए है, ई में कन्वर्ट हो जाता है, मैन प्लूरल हो जाता है। माउस का माइस, चाइल्ड का चिल्ड्रेन, नो चेंज। जैसे शिप है, शिप का प्लूरल फॉर्म शिप ही होगा।
शिप ही होगा, फिश का फिश ही होगा, डियर का डियर ही होगा। सम नाउन्स ओनली एग्जिस्ट इन प्लूरल, जो कुछ नाउन्स होते हैं वो प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। सीजर्स, ट्राउज़र्स एंड स्पेक्टिकल्स, गुड्स, ये सारे आपके क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, सीजर्स, ट्राउज़र्स, स्पेक्टिकल्स एंड गुड्स, ये प्लूरल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। केस ऑफ नाउन, केस क्या होते हैं, एक है नॉमिनेटिव केस, दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा है पॉजिटिव केस। ओके, यहाँ पर क्या है, नॉमिनेटिव केस, द नाउन एक्ट एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, नाउन जो है वो सब्जेक्ट के रूप में काम करता है वर्ब का, तो उसे हम लोग नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। ठीक है, जैसे द डॉग बार्क लाउडली, तो लाउडली बार्क्ड जो है, बार्क्ड के लिए वर्ब के लिए क्या है, डॉग, यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है नाउन। प्रिया इज अ डॉक्टर, प्रिया जो है वो डॉक्टर है, इज इफेक्ट पड़ रहा है प्रिया के लिए। द ट्रेन वॉज लेट, लेट है, क्या लेट है, द ट्रेन। ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, द नाउन एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है काम करता है, उसके लिए ऑब्जेक्टिव केस हम बोलते हैं। सी लव्स म्यूजिक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी लव्स म्यूजिक का, यहाँ पे म्यूजिक, लव्स क्या लव करती है, तो म्यूजिक लव करती है। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर एग्जाम्पल है, ही किक्ड द बॉल, वो बॉल को किक, उसने बॉल को किक मारा, तो द बॉल किक्ड, तो ये ऑब्जेक्ट के तरह काम कर रहा है। आई मेट रोहन, रोहन से मिला, तो मिलना के लिए रोहन आया। यहाँ पे पॉजिटिव केस में, पॉजिटिव केस क्या होता है, सोज ओनरशिप और रिलेशन, यूज एपोस्ट्रॉफ, यहाँ पे पॉजिटिव केस में क्या होता है कि रिलेशन शो किया जाता है। रीमाज बुक, रीमाज बुक इज रेड, द डॉग्स बोन, चिल्ड्रंस पार्क, यहाँ पे क्या है, रिलेशन, किसका बुक है, रीमाज बुक, रीमाज बुक इज रेड, यानी कि जो बुक है, जो बुक रेड है वो किसका है, रीमा का है। द डॉग्स बोन, यानी कि कुत्ते की हड्डी, बच्चों का पार्क, यहाँ पर यानी रिलेशन शो करता है। ठीक है, ऑनरशिप को भी शो करता है। बोल्ड वर्ड्स अबव shows the noun performing the cases function in each sentences, तो ये आपने नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस के बारे में जाना। प्रैक्टिस एक्सरसाइज, आइडेंटिफाई द नाउन्स, द ब्रेव सोल्जर फॉट फॉर हिज कंट्री, जो आइडेंटिफाई करना है कि इसमें क्या, सोल्जर जो है वो क्या है, प्रॉपर, प्रॉपर टू कॉमन है। ठीक है, और कंट्री क्या है, कंट्री कॉमन नाउन है। ओके, प्रॉपर और कॉमन, यहाँ पे वी विजिट द ताजमहल इन आगरा, ताजमहल प्रॉपर हुआ, आगरा भी प्रॉपर हुआ, रेस्ट जितना बचा वो सारा ही कॉमन हो गया। ठीक है, यानी कि ताजमहल और आगरा को छोड़ने के बाद जो बचा वो कॉमन में आ जाएगा। मेक प्लूरल फॉर्म, यानी कि लीव, चिल्ड्रन, ऑक्स, बस, स्टोरी, तो लीव का हो जाएगा लीव्स, चाइल्ड का हो जाएगा चिल्ड्रन, ऑक्स का ऑक्सन, बस का बसेज, स्टोरी का स्टोरीज। एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म क्या होना चाहिए, ब्रेव का ब्रेवरी होना चाहिए, ब्रेव ब्रेवरी, नो का नॉलेज हो जाएगा, फ्रेंड का फ्रेंडशिप हो जाएगा। ठीक है, फ्रेंड का फ्रेंडशिप, और जस्ट का जस्टिस हो जाएगा। यानी ये सारे जो नाउन दिए गए हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में अगर कन्वर्ट करने हो तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फिल कलेक्टिव नाउन, यहाँ पे क्या होना चाहिए, अ डैश ऑफ फिश स्वॉम पास्ट स्कूल और सोल, शोल, यहाँ पे फिशेस के लिए ग्रुपिंग वर्ड जो आता है वो आता है स्कूल। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। क्विक रिकैप, एवरीथिंग यू हैव लर्न अबाउट द नाउन इज, हमने क्या क्या जाना है अभी, डेफिनेशन पढ़ा हमने, अ नाउन नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग और आइडिया। टाइप्स पढ़े, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन,
कंक्रीट नाउन और मटेरियल नाउन। नंबर हमने जाना सिंगुलर और प्लूरल होता है वेरियस रूल्स के साथ। जेंडर के बारे में हमने पढ़ा मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर। केसेस के बारे में हमने पढ़ा नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस। उसके बाद काउंटेबिलिटी पढ़ा हमने, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। कीप प्रैक्टिस, नाउन आर एवरीवेयर अराउंड यू। थैंक यू सो मच।